हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है, संडे स्पेशल, जरूर जरूर बताना। आज तो शायद सबके घर में बहुत वैरायटी बन रही होंगी। एम आई राइट ना? आज हमारे घर में भी ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं बना है दोस्तों। तो क्योंकि बहुत काम था, आज संडे है। सुबह से आप लोग समझ सकते हो कि संडे को कितना कुछ काम होता है। सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन लगाना होती है हमको, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सप्ताह में हम या तो कभी कभी एक ही बार लगाते हैं, कभी कभी 2 बार वॉशिंग मशीन लगाते हैं। तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट क्या, अब काम है वो भी तो है कि नहीं। तो वो काम भी करा दोस्तों, और बस अभी फ्री हुई किचन से, तो सोचा आप लोगों के साथ रूबरू हो लूं, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हम जगत दीदी की शादी के बारे में। कल जैसा कि वीडियो डाला था मैंने, और इसके बाद अभी जो पता चला है कि हाँ, उनकी शादी तो पक्की हो गई है। और मैंने बोला भी था क्यों नहीं हो शादी, शादी तो होना ही चाहिए हर, क्योंकि उसमें यदि कोई जो अपनी राय दे रहे हैं ना कि शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं तो उन लोगों से भी बोलूंगी कि इस टाइप की धारणा ना रखें। हर औरत को, हर इंसान को, मैं तो लेडी के लिए नहीं बोलूंगी, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। तो उनको भी जिंदगी जीना चाहिए अपनी, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मुझे, आप लोग बोल रहे हो ना, कितने लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, दूसरों के वीडियोस पर भी पढ़े, खुद के वीडियोस पर भी पढ़े, तो लोग बोल रहे हैं कि उनकी शादी सुमित महल से ही हो रही है। तो इस चीज में मेरा ये मानना है कि मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि नहीं, सुमित महल नहीं हो सकते, वो कोई और ही होगा बंदा। और पर जैसा सुना है कि चौंकाने वाली खबर है, ये है, पर मैं ये कहूंगी 80% वो नहीं हो सकते। 20% चांसेस है कि शायद, क्योंकि उनके पेरेंट्स पूरे खिलाफ हैं, उनकी माताजी पूरे खिलाफ हैं इस शादी के। पर हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यार ये दुनिया है, कभी सोचा है कभी कि जो चीजें भी अभी हुई है उनके बारे में भी हमने सोचा था क्या? कभी कभी नहीं सोचा था। इसलिए ये अंदाजा तो हम लगा ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मे बी पॉसिबल कि शादी सुमित महल से ही हो। और अच्छी बात है यार, अपन लोग क्यों उसमें कुछ भी बोले, उसकी जिंदगी, वो जाने। बंदा, हो सकता है उसे सब सही लगा हो, सारी चीजें, तो हो सकता है वो करना चाह रहा हो। तो हम लोग इसमें कुछ भी अपनी राय ना दें तो ज्यादा बेटर है। उसे जिससे शादी करनी होगी करेगा, इनको बंदी को जहां से जिससे शादी करनी होगी वो भी करेंगी जगत दीदी, है ना। अच्छा, किसी को मेरा ये बोलना बुरा लगा था कि ये बंदा बंदी करके, बंदी कहने में क्या बुराई है यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। किसी ने ये सब बोला था कि आप ऐसे बंदे बंदी करके क्यों बात करती हो। आज मैं कैसी पागल जैसी लग रही हूँ यार दोस्तों। पता, मैं तो तैयार भी नहीं होती, सुबह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता, मैं सही बता रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश करे थे, संडे है तो बस मैंने ऐसे ही बांध लिए थे, इसलिए ठीक है। आज चप्पू बाई लग रही हूँ, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा मैं, पता क्यों लोग कितने अच्छे से वीडियो बनाने बैठ जाते हैं अपनी बढ़िया शकल वकल सुधार उधार के। हमको तो ये लगता है कि ये भी एक काम है, काम को काम की तरह करो तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलूंगी। आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम करना है संडे को। कि यदि उनकी शादी हो रही है तो शांति से होने दो यार, अपनी अपनी राय मत दो वहां बैठकर कि वो किससे कर रही क्या है। यदि सुमित महल से होती है तो भी अच्छा है, और किसी और से होती है तो और बहुत अच्छा है। कि जो इनको इतनी सारी चीजों के बाद अपना रहा हो, जितनी भी चीजें अभी सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई हैं, तो बहुत समझदार बंदा होगा, है ना। फिर बंदा बोली मुझे हंसी आ रही है, मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है यार, है ना। बहुत समझदार इंसान होगा। चलो मैं अपने वर्डों पर थोड़ा कंट्रोल करती हूँ कि वो बहुत समझदार इंसान होगा, जो इन सारी चीजों के साथ उनको अपनाएगा, तो वो रिश्ता उनका लॉन्ग लाइफ चलेगा। हाँ, सुमित जी के साथ होती है तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि यदि ये सारी चीजें कभी भी इनके भविष्य में
आपस के संबंधों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जेंट्स की मैंने आदत देखी है कि शादी तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो पास्ट रहता है ना उसको लेके बहुत टॉर्चर करते हैं कि अरे ऐसा होगा, ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था। तो बस मैं यही बोलूंगी कि यदि सुमित जी इनसे शादी कर रहे हैं तो कृपया करके पास्ट को बिल्कुल भी लेकर ना आए, फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी लेकर नहीं आए। इससे रिश्तों में दरार ही पड़ती है और कुछ नहीं होता है। इसलिए यदि शादी हो रही है इनसे तो बोल रही हूँ, वरना किसी और से हो रही है तो उससे तो सारी चीजें पता ही होंगी, तभी वो अपना रहा होगा। कोई बेवकूफ और अंधा तो होगा नहीं कि उसे पता नहीं होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर बातें आई है तो हर एक के जबान पर ये बात जरूर होगी कि, और जैसा कि इनकी फैमिली की तरफ से बोला गया है कि विदेशी है, ऐसा है, वैसा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम तो यहाँ इंडिया छोड़ के ही चले जाओ, ताकि ये जितना कुछ हुआ है सारा कुछ पीछे छूट जाए और अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। और कहते हैं ना, भगवान ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही बुरा करता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है और उसका इंतजार करना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी है तो गम है, गम है तो खुशी है, सारी चीजें लगी रहती हैं जिंदगी में। हर एक चीज ठहराव के साथ नहीं रहती है लाइफ में। हमको लगता है कि ये चीज आ गई है तो अब ये चीज नहीं जाएगी, नहीं रे बाबा, हर चीज का एक छोटा सा वक्त होता है, वो चीज के बाद फिर होता है। कहते हैं ना, अंधेरे के बाद, रात के बाद सुबह होती है, हर एक की लाइफ में होती है। तो अच्छी बात है, हम लोग की तो गुड विशेष ही हमेशा ही रही है, चीजें उनने खराब करी थी, हम लोग तो हमेशा अच्छा ही चाहा। हर एक इंसान का अपन लोग अच्छा ही चाहते हैं, और बुरा कब चाहते हैं कि नहीं। हाँ, और मेरे मुंह से तो कभी भी किसी के लिए बुरा निकलता ही नहीं है। मैं सही बताऊं, मेरा दुश्मन भी है ना तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, बस उसको अच्छी बुद्धि दे, सोचने की ताकत दे कि भगवान वो ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बस ये ही मेरा एक फंडा रहता है, बाकी कुछ नहीं, कि भगवान सबके साथ अच्छा करे, हर एक इंसान के साथ। फिर बंदा बोलने वाली थी मैं अपनी लैंग्वेज में खुद सुधारूंगी, रियली मैं जरूर सुधारूंगी, क्योंकि कोई यदि मुझे टोकता है ना कि आप यहाँ गलत हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं यार, यदि मेरी गलती है, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी गलती है, तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ और फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ कि वो चीज फिर से ना हो। तो मैं जब भी ऐसा बोलूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोल देना। मैं तो खैर अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करूंगी ही कि मेरे मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकले, है ना, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ यार किसी का दिल ना दुखे। यार जैसा भी है इंसान, जो भी है, सब अपने अपना ही भुगत रहे हैं, कोई किसी के एक दूसरे का नहीं भुगत रहा है, सब अपना अपना किया ही भुगतते हैं। यहाँ पर हमने किया है तो हम भुगतेंगे, आपने किया है तो आप भुगतोगे। जो गया भगवान है वो सबका लेखा जोखा रखता है, और हम किसी को गंदा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले यार होते कौन है यार, है कि नहीं। किसी ने मुझे लिखा है कल के वीडियो में कि क्या आपको भी धमकी मिली है, तो नारे बाबा मुझे कोई धमकी नहीं मिली, हमने ऐसा किया ही क्या है जो हमको धमकी मिलेगी यार, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमारे तो सारे वीडियोस जाके आप देख लो, मैं गलत बोली ही नहीं हूँ। गलत जो गंदा गंदा बोल रहे हैं धमकी उनको दी, वैसे तो सुना ये है कि उन्होंने किसी को धमकी दी ही नहीं है, किसी को स्ट्राइक नहीं दी है, ऐसा सुनने में आया जहां तक मैंने पता किया है। ये चीजें अफवाही उड़ाई जा रही कि उनकी तरफ से कोई स्ट्राइक मिली है, तो और होगा भी क्या यार, ठीक है ना, जिसको जो करना हो कर लो, वो बैठा तो ऊपर वाला देखने के लिए है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं वीडियो यहीं पर खत्म करूंगी, फिर मिलती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत बहुत ही काम पड़ा हुआ है और संडे दिमाग का दही हो जाता है। आज सच में मेरा बहुत तेज सर भी दुख रहा है, क्या पता क्यों इतना सर क्यों दुख रहा है मेरा, यहाँ से पेन उठ रहा है मेरे को पीछे से बहुत ज्यादा, और ऐसा लग रहा है कोई नस चल रही है मेरी सर की, यहाँ तक आके, यहाँ आईब्रो तक आके वो दर्द आ रहा है, ऐसा तिरछे में आ रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद जुकाम के कारण हो रहा हो, लेकिन जुकाम नहीं, वो हो ही रहा है, क्या पता क्यों। जब सुबह से उठी हूँ मेरी ये पूरी नस दुख रही है आज, पूरी यहाँ से लेके ये और ये पूरा सर तिरछा, क्या पता क्यों दुख रहा है। और मैं दवाइयाँ तो बहुत कम खाती हूँ, मैं नहीं लेती कभी भी, कोई पेन किलर नहीं लेती मैं, मुझे डर लगता है यार, सही बता रही हूँ, मुझे कोई भी पेन किलर खाने में, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, और दवाइयों से मैं दूर ही भागती हूँ, हमेशा दूर भागती हूँ। दवाइयाँ
डॉक्टर लिखेंगे, जैसे कुछ मुझे होता है ना तो 4-5 दिन की लिखेंगे तो मैं कहती हूँ 1 या 2 दिन की, तो इससे ज्यादा मैं दवाइयाँ नहीं खा पाऊंगी। और उसमें भी सुबह खाऊंगी तो शाम नहीं खाऊंगी। मतलब मेरा शुरू से डिलीवरी टाइम तक मैंने दवाइयाँ नहीं खाई है। मैं नहीं खा पाती दवाइयाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। बाय बाय। और मुझे कोई धमकी नहीं मिली है, फिर लास्ट टाइम क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है? धमकी देने वाले जाए